चले बच्चों, तो हम जैसे हमारा चल रहा था, जो सिलसिला चल रहा है वो टाइप्स ऑफ लिपिड का सिलसिला चल रहा है। सो लिपिड का एक टाइप हमने दिखा था इसाइल ग्लाइसरोल, उस पर हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था। आज हम एक और टाइप के ऊपर आते हैं लिपिड के, जिसका नाम होता है फास्फोलिपिड, यानी जिनको कहा जाता है फास्फोलिपिड। यानी अभी यहाँ पे जो बात होगी वो किसके ऊपर होगी? वो होगी फास्फोलिपिड के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? फास्फोलिपिड। अब इन फास्फोलिपिड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब चीजें हम जो है वो आज की क्लास में या आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलें जी। सो यहां बात हो रही है कि फास्फोलिपिड की बात हो रही है। सो फास्फोलिपिड होते क्या है? फास्फोलिपिड्स क्या है बेसिकली तौर पर? ये क्या है? तो फास्फोलिपिड बेसिकली तौर पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो होता है, वो क्या होते हैं? वो फास्फोलिपिड होते हैं। अच्छा, फास्फोलिपिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों है? रीजन क्या है कि दे आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। ये हर जिंदा सेल के अंदर पाए जाते हैं, हर जिंदा सेल के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है या सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो सारे मेम्ब्रेन सेल के या सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब का जो मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है किससे? फास्फोलिपिड से। सो दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप इसीलिए होते हैं। ओके, सो अब फास्फोलिपिड किनको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? देखें, अगर हम इनकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो इनको इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे क्या कि फास्फोलिपिड्स आर सिमिलर, यानी कि इट इज सिमिलर। ये क्या है? ये सिमिलर है, यानी ये सिमिलर होते हैं। इट इज सिमिलर टू अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल, यानी ये सिमिलर होते हैं किससे? अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल से। अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल से ये सिमिलर होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट दैट, और इसके अलावा क्या? सिर्फ एक चीज की डिफरेंस होती है, यानी कि ये बिल्कुल सेम होते हैं किससे? अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल से। सॉरी, ये टी नहीं है, ये एल है। यानी क्या? अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल से ये क्या होती है? ये उनसे मैच कर रहे होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड, यानी क्या होता है कि एक्सेप्ट दैट वन फैटी acid is replaced by phosphate and choline, यानी ये क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, किसके जैसे होते हैं? ये अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल जैसे ही होते हैं। यानी अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल का पता है आपको, मैंने बताया था क्या कि दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनके अंदर क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। तो वो हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल है, जो इसाइल ग्लाइसरोल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, उसका डिटेल भी हमने देखा था। तो अब इसके अलावा सिर्फ क्या होता है कि एक जो फैटी एसिड है ना, जैसे अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि जो इसाइल ग्लाइसरोल होते हैं उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि फास्फोलिपिड के अंदर 2 फैटी एसिड्स लगे हुए होते हैं, जबकि तीसरा फैटी एसिड नहीं होता। तीसरे फैटी एसिड की जगह पे क्या होते हैं? फॉस्फेट एंड कोलीन। फॉस्फेट तो हमें समझ में आता है, PO4। कोलीन क्या होता है? कोलीन नाइट्रोजन बेस एसिड होता है, यानी नाइट्रोजन पे कंसिस्ट एक एसिड होता है, नाइट्रोजीनियस एसिड होता है कोलीन। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि जैसे अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है कि आपको पता है ना कि इसाइल ग्लाइसरोल की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें क्या होते हैं? इसाइल ग्लाइसरोल में क्या होता है? एक क्या उसके अंदर होता है? ग्लाइसरोल। एक क्या था? ग्लाइसरोल होता है। ग्लाइसरोल वो कार्बन का चेन जिसमें क्या होगा? यानी वो कार्बन का चेन
जिसमें क्या हो कि जिसके साथ जो है वो क्या हो, 3 अल्कोहल लगे हुए हों, 3 OH लगे हुए हों, 3 अल्कोहल लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ये ग्लाइसरोल है। ये क्या है, ग्लाइसरोल। यानी ये क्या है हमारे पास, ये ग्लाइसरोल है। इट इज व्हाट, इट इज द ग्लाइसरोल। ये ग्लाइसरोल होगा। ओके, यानी ये क्या है हमारे पास, ये ग्लाइसरोल है। इसके अलावा अच्छा, एक तो ग्लाइसरोल होता है, इसाइल ग्लाइसरोल की मैं बात कर रहा हूं। इसाइल ग्लाइसरोल में क्या है, एक ग्लाइसरोल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ऐसा ही है, यानी क्या होते हैं, 3 फैटी एसिड्स। और आपको पता है कि फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स क्या होती है, फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे पास यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का चेन जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फैटी एसिड कहलाएगा। जैसे यानी कि हमारे पास क्या है कि ये जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके, इसके साथ ये रेडिकल, रेडिकल मतलब कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। यानी जिसके साथ क्या लगा हो, COOH, यानी कि COOH ये लगा हो, तो ये क्या हमारे पास, ये फैटी एसिड होगा। सो यानी ये क्या है हमारे पास, ये फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड हुआ। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये दूसरा फैटी एसिड, और इसी के अलावा ये हमारे पास क्या है, ये तीसरा फैटी एसिड। ओके, यानी पहला फैटी एसिड हो गया, दूसरा फैटी एसिड हो गया, और ये क्या है हमारे पास, तीसरा फैटी एसिड है। तो 3 फैटी एसिड्स आ रहे होंगे, ऐसा ही है। अब जब 3 फैटी एसिड्स हमारे पास ये तो आ रहे हैं, 3 फैटी एसिड्स आ रहे हैं, और उनके साथ साथ क्या आ रहा है कि ग्लाइसरोल, यानी ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसाइल ग्लाइसरोल है। ये क्या है, इसाइल ग्लाइसरोल है। लेकिन फास्फोलिपिड के अंदर जो तीसरा फैटी एसिड है, वो फैटी एसिड जो हमारे पास है, ये फैटी एसिड जो है क्या होता है, ये रिमूव होता है, रिप्लेस होता है। यानी इसके इसको हम यहां से क्या करते हैं, इसको हटा देंगे। अच्छा, एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से जो 2 फैटी एसिड्स होंगे फास्फोलिपिड के अंदर, जो एक फैटी एसिड होगा ना, ये फैटी एसिड कौन सा होगा, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। मतलब कि कार्बन के चेन के साथ बताया था ना कि कार्बन के चेन में, कार्बन के जो चेन्स होंगे, इसके चेन में यहां कोई एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। तो ये क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ, और ये एक नॉर्मल फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है। ओके, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा तीसरा जो फैटी एसिड है वो रिप्लेस हो गया। वो किससे रिप्लेस होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय PO4, इट इज रिप्लेस्ड बाय PO4, यानी कि फॉस्फेट, क्या, PO4, यानी कि ये रिप्लेस होगा किससे, ये रिप्लेस हो जाएगा PO4 से, यानी कि PO4 से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये PO4 क्या है हमारे पास, ये फॉस्फेट है। ये क्या है, ये फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और ये फॉस्फेट हो गया, और उसके साथ साथ हमने अब क्या फॉस्फेट, और तीसरा मैंने बताया था आपको क्या, कोलिन, यानी क्या लगा हुआ होगा, कोलिन लगा हुआ होगा। तो ये कोलिन का मॉलिक्यूल, अभी उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कोलिन का मॉलिक्यूल कैसा होता है। क्लियर, अब ये क्या है, इसके साथ क्या लगा हुआ, कोलिन लगा हुआ होगा, ठीक है, एंड पॉजिटिव देन CH2 और 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, यानी ये जो आ रहा है, ये अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज दी कोलिन। ये क्या है, ये कोलिन है। ये क्या है हमारे पास, ये फॉस्फेट है, यानी ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या है, ये फॉस्फेट है, PO4 है। और ये क्या है, ग्लाइसरोल है। और ये क्या है, 2 फैटी एसिड, जिनमें से एक फैटी एसिड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड होगा, ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं फास्फोलिपिड। क्या, कि ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोलिन हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, ग्लाइसरोल हो, और 2 फैटी एसिड जिनमें से एक फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे फास्फोलिपिड। अब आप देख रहे हो कि यहां पे ये एग्जैक्ट सिमिलर है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, इट इज सिमिलर टू इसाइल ग्लाइसरोल एक्सेप्ट, यानी कि इसाइल ग्लाइसरोल के साथ सिमिलर है। वो भी कौन सा इसाइल ग्लाइसरोल, अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगा हुआ होगा। ओके, सो ये उसके जैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज की चेंजेस है, वो क्या है कि एक जो तीसरा फैटी एसिड है, यहां 3 फैटी एसिड होते हैं ना इसाइल ग्लाइसरोल में, तो तीसरा फैटी एसिड है वो रिप्लेस होता है किससे, फॉस्फेट, यानी वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, फॉस्फेट से, और कोलिन रिप्लेस्ड बाय, या क्या गया, इसको हमने क्या कर दिया, यहां पे इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब जो इग्नोर करने के बाद जो रहेगा हमारे पास, वो क्या रहेगा, वो फॉस्फेट ग्रुप, यानी क्या है, फॉस्फेट एंड कोलिन। ओके, सो दिस केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज द फास्फोलिपिड। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है क्या? हमने कहा कि फास्फोलिपिड के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं, एक तो कोलिन आएगा, ये क्या हो गया, एक कोलिन। ओके, कोलिन के साथ साथ क्या है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है,
यानी फॉस्फेट हो गया, और इसके अलावा ग्लाइसोल, इसके अलावा 2 फैटी एसिड्स। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू फास्फोलिपिड। ये क्या है हमारे पास, ये फास्फोलिपिड है, जिसमें हमारे पास इस तरीके का जो ये सारे कंपाउंड्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड बनाते हैं। ये क्या क्या बनाएंगे, फास्फोलिपिड, और ये हमारे पास क्या होता है, ये फास्फोलिपिड होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये फास्फोलिपिड की क्या है, उसकी स्ट्रक्चर है, और इसके स्ट्रक्चर में जो हिस्सा फास्फेट ग्रुप और कोलिन कवर करते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट आया इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो किस पे मुश्तमिल है, फास्फेट ग्रुप एंड कोलिन पे, इसको कहा जाता है इसका हेड। इसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। और वो हिस्सा जो ग्लाइसोल और फैटी एसिड्स से मुश्तमिल होता है, इन पे कंसिस्ट होगा, इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को कहा जाता है टेल। इसको क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। यानी ये हेड है और ये क्या है हमारे पास, टेल है। यानी ये वाला हिस्सा हेड हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, टेल हो गया। यानी जिस हिस्से में फास्फेट ग्रुप और कोलिन आते हो वो हमारे पास क्या है, इसका हेड है, और जिस हिस्से में ग्लाइसोल और फैटी एसिड्स आते हो वो हिस्सा हमारे पास क्या होगा, इनका वो टेल होगा। और एक और बात बता दूं आपको कि जो हेड है ना, हेड, वो हेड हमारे पास जो होता है इनका, वो हेड बेसिकली होता है वो पोलर पार्ट होगा। वो क्या होगा, वो पोलर पार्ट होगा। और जो इसका टेल है वो टेल होता है इसका नॉन पोलर पार्ट। क्या होगा, नॉन पोलर। यानी हेड इसका पोलर होगा और इसका जो टेल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब ये हेड इसका पोलर है, मतलब पोलर मतलब क्या हुआ कि ये इसके पास आइंस होते हैं, चार्जेस होते हैं इसमें, इसलिए पोलर कहलाएगा। और इसमें चार्जेस नहीं होती इसलिए क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉन पोलर कहलाएगा। अब ये पोलर और नॉन पोलर की क्या यूज होगी, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखने की कोशिश करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, फास्फोलिपिड का। अब थोड़ा सा मजीद इसमें फास्फोलिपिड में बात करेंगे क्या, कि जो फास्फोलिपिड होते हैं, यानी फास्फोलिपिड्स हैं, उसके अगर हम थोड़ा सा और मजीद समझने की कोशिश करें तो फास्फोलिपिड को इस तरीके से समझेंगे थोड़ा सा कि अब यहां पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने कहा कि फास्फोलिपिड, उसके फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड की जो है वो हमारे पास क्या है, उसके बॉडी के 2 हिस्से हैं, एक उसका हेड होगा और एक इसका क्या होगा, टेल होगा। हेड में क्या लगे होंगे, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO4, ओके, और इसके साथ साथ PO4 के साथ साथ यहां पे क्या लगे हुए होंगे, PO4, और इसके साथ साथ क्या है, यहां पे कोलिन है। क्या है, कोलिन है। यानी PO4 और कोलिन ये दोनों आ गए, ओके। अब ये जो हिस्सा हमारे पास है इसका, ये इसका हिस्सा हेड है, ये क्या है इसका, ये हेड है। और इसके जो टेल में, इसका जो टेल है हमारे पास, इसके जो टेल में होगा, टेल में क्या होंगे, ग्लाइसरोल, यानी कि ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल एंड उसके साथ साथ क्या होगा, फैटी एसिड्स होंगे, 2 फैटी एसिड्स होंगे। तो ये जो इसका हिस्सा होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका टेल कहलाएगा। यानी ये हेड है और ये क्या है, इसका टेल है। यानी कि ये पोलर, ये क्या है, ये पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। और आपको एक बात पता है कि ये तो पोलर हो गया और ये वो नॉन पोलर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक और बात पता है आपको क्या, कि इनका जो यानी कि फास्फोलिपिड की जो हम बात यहां पे कर रहे हैं, कि जो फास्फोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड के हमने हेड और टेल की बात करी कि इनका हेड जो है वो पोलर होगा और जिसका जो टेल होगा वो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। यानी जो टेल है वो क्या है, वो नॉन पोलर है। अब हेड पोलर है, टेल नॉन पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक और नाम भी दिया जाता है। जो हेड होता है ना, हेड को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। हेड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक। और जो इसका टेल होगा इसको कहा जाएगा हाइड्रोफोबिक। इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रोफिलिक देन हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग। यानी वो हिस्सा या वो पार्ट जो वाटर को पसंद करता है वो हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, ये जो वाटर को पसंद करता है। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब क्या होगा, वाटर, और फोबिक का मतलब होता है फेयरिंग, यानी वाटर फेयरिंग। ये वाला पार्ट कौन सा होगा इसका, ये इसका जो टेल है वो वाटर फेयरिंग है, मतलब वाटर को पसंद नहीं करता, उससे दूर भागता है, और ये वाटर को पसंद करता है, उसके करीब जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इट इज हाइड्रोफोबिक।
तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, ये इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और इसका टेल हाइड्रोफोबिक होता है, क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जो इसका जो हेड है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो इसलिए है कि उसमें क्या होते हैं, उसमें पोल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो उसमें आयंस बनते हैं। और वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है और ये भी क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो आयन वाले की तरफ खींच जाता है, उसकी तरफ चला जाता है। और ये चूंकि इसके पास आयंस नहीं होते इसलिए ये वाटर से दूर रहता है। तो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। ये पोलर नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसके पास इसलिए वाटर आता है, ये वाटर को ये हाइड्रोफोबिक इसलिए होता है क्योंकि ये इसके पास क्या होता है, ये पोलर है, ये क्या है, पोलर है। और वाटर भी क्या होता है, वो भी पोलर है। तो पोलर के पास जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इट इज हाइड्रोफोबिक। ये इसका रीजन होता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब जो हमारे पास बेसिकली जो क्या है कि फास्फोलिपिड्स हैं, यानी जो फास्फोलिपिड्स होते हैं नॉर्मली तौर पर, ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर्ड में हमेशा जो है ज्यादातर बाइलेयर्ड में ही जो है लगे हुए होते हैं मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, सेल का न्यूक्लियस आ रहा है, ओके, यहां साइटोप्लाज्म है। अब ये सेल का मेम्ब्रेन क्या, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर देख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको बोलता हूं इस तरीके से देख रहा हूं कि ये सेल है। अब ये समझ लो कि ये सेल का अंदर का जो मटेरियल न्यूक्लियस वगैरह सब यहां पे आ रहा है, ओके। तो अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये सेल के ये बाइलेयर मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या लगे हुए होंगे, फास्फोलिपिड लगे हुए होंगे। अब सेल मेम्ब्रेन पे जो फास्फोलिपिड्स लगे हुए होंगे ऊपर वाली लेयर में इसको इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ऊपर वाली लेयर में कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे, लेट से ये ऐसे। अच्छा, एक और बात, ये इसका एड है और ये जो इसका हिस्सा आ रहा है वो टेल है, और यहां नीचे इसको इस तरीके से लगे हुए, और पूरी थ्रू आउट दी लेंथ ये इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये सीधा होगा और ये थोड़ा सा तिरछा आएगा, इसमें किंकिंग होगी। क्यों होगी मैं बताऊंगा। यदि एक सीधा और एक जो है थोड़ा सा सीधा आएगा, फिर इसमें किंकिंग होगी। एक सीधा और एक सीधा आएगा, इसमें किंकिंग होगी, ओके। सो अब यहां पे और इस तरीके से थ्रू आउट द लेंथ ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब ये जो साइड, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, सेल का इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल का इनसाइड है और ये सेल का आउटसाइड है। ये आउटसाइड और वो वाला हमारे पास इसका क्या है, वो इसका इनसाइड है। अब ये आउटसाइड है इसका। अब आप एक बात देखो, आउटसाइड पे क्या होता है, वाटर होता है। आउटसाइड पे क्या है, वाटर है, और इनसाइड में भी क्या है, वाटर है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में वाटर होता है। तो इनसाइड में वाटर है और आउटसाइड में भी क्या है, वाटर है। तो जहां वाटर होगा ना, तो वाटर के जो करीब होगा वो हमेशा कौन सा इसका पार्ट होगा, वो इसका हेड होगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था। आप यहां पे देख रहे हो, इसका हेड हमेशा वाटर के करीब है, इसका हेड हमेशा वाटर के करीब है, और जो इसका टेल है वो वाटर से दूर है, फासले पे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। दैट्स व्हाई ये इस तरीके से क्या होते हैं, ये बेसिकली अरेंज होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आपको कि शुरू में रिजल्ट से देखा है कि मैं आपको बता दूं, वो कुछ यूं है, इस तरीके से है कि अब जैसे ये हमारे पास क्या है, ये इसका हेड आ रहा है, फास्फोलिपिड का हेड आ रहा है, और इस हेड में यहां पे क्या है हमारे पास, ये हेड आ रहा है, और इस हेड में यहां पे क्या लगे हुए हैं, यहां पे लगा हुआ है ग्लाइस्ट्रोल, और ग्लाइस्ट्रोल के अलावा यहां पे क्या लगे हुए हैं, फैटी एसिड्स लगे हुए हैं। यहां पे फैटी एसिड्स हैं और यहां पे भी फैटी एसिड्स हैं। अब ये फैटी एसिड एक स्ट्रेट होता है और एक थोड़ी सी आती है, फिर इसमें किंकिंग आती है इस तरीके से, इसमें टर्न होता है, उसमें टर्न आती है। आपको पता है टर्न क्यों आती है? क्योंकि जो मैंने कहा था शुरू में कि एक फैटी एसिड क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी मिसाल के तौर पर इस तरीके से ये कार्बन का चेन है, साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ओके, कार्बन का चेन आ रहा है, कार्बन का चेन आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन का चेन आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या होगी कि यहां डबल बॉन्ड आ रही है। अब यहां जो डबल बॉन्ड आएगी, यहां पे इस तरीके से डबल बॉन्ड आ रही है, तो यहां पे क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कौन सा फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड कौन सा होगा, यू, इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो इसका जो हमेशा एक लेग होता है ना, एक लेग यूं हमेशा इसमें किंकिंग होती है, वो हमेशा यूं टेढ़ा होता है, यूं टर्न करता है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि जिस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आता है, जिस पॉइंट या जिस लोकेशन पे डबल बॉन्ड आता है, उस पॉइंट पे किंकिंग आती है। ये किंकिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे उस लोकेशन पे क्या होती है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड उसको उसमें किंकिंग पैदा करती है, उसको टर्न कर देता है। तो इसका एक लेग हमेशा यूं टर्न होता है, स्ट्रेट नहीं होता। एक लेग ऐसा यूं आ रहा होता है, ये एक फैटी एसिड यहां पे है, ठीक है, और ये यहां पे क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है। ये टर्न है क्योंकि इस लोकेशन पे क्या है, डबल बॉन्ड आ रही है। अरे बात समझ में आ रही? तो ये यानी कि ये थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका, फास्फोलिपिड का, उसकी डेफिनेशन भी हमने समझी। अब इसके थोड़े से कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके तो वैसे खैर बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन हम दो मेजर फंक्शंस की बात करें, जो मेन फंक्शंस उसके होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे।
यानी फास्फोलिपिड्स के दो बेसिकली मेन ये मेजर फंक्शंस होते हैं। इसके फंक्शन जो है वो दो मेजर्स होते हैं। अब इसका जो अगर इसकी फंक्शन की बात करें, इसका पहला फंक्शन होगा जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि इट रेगुलेट्स सेल परमिएबिलिटी। इट रेगुलेट्स सेल परमिएबिलिटी। और इसका एक और फंक्शन होता है कि इट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। क्या? ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। ओके, इसके ये दो काम होते हैं। दो काम सिर्फ नहीं होते, तो मेरे बॉस काम तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेजर काम है। अब हमने कहा कि सेल परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी कहते हैं ना अंदर आने की इजाजत को, कि किसको अलाउ है कि वो अंदर आए, किसको अलाउ नहीं है वो अंदर ना आए, तो इसको कहा जाता है क्या? परमिएबिलिटी। ओके, अब यानी कि आप ये कह सकते हो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करेगा। भाई किसको आना है किसको नहीं आना है ये आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से जो है क्या करता है, बंदे भेजता है। ओके, सो ये सेल परमिएबिलिटी, यानी कि फास्फोलिपिड क्या करता है कि सेल की परमिएबिलिटी की, सेल के अंदर किस चीज को आना है, किसको आने की इजाजत है और किसको अंदर से बाहर जाने की इजाजत है, ये सब काम जो देख रहा होता है वो कौन देख रहा होता है? फास्फोलिपिड देख रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, ठीक है, अब आ गया जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चीजों का सेल के अंदर से बाहर जाना और बाहर की चीजों का अंदर आना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ये भी रेगुलेशन किसका काम होता है? ये भी बेसिकली फास्फोलिपिड का काम होता है। यानी ट्रांसपोर्ट का काम और परमिएबिलिटी का काम, दोनों मेजर जो फंक्शन होते हैं सेल के, ये कौन डील कर रहा होता है? फास्फोलिपिड्स डील कर रहा होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यानी फास्फोलिपिड्स के बारे में फिर से बता रहा हूं आपको कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड्स। Why? Because they are found in every living cell, या लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ they are similar to unsaturated ethyl glycerol। ये अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरोल से जो है बिल्कुल उसके सेम होते हैं, एक्सेप्ट दैट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होती हैं कि वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फेट एंड कोलिन। फास्फेट और कोलिन से क्या होता है? वो रिप्लेस हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये थे फास्फोलिपिड, इनका स्ट्रक्चर और इनका पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहां तक हम इसको रोक देते हैं, फिर क्या हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे।